धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार। दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए विस्तार को बिंदी में समाकर एकांत प्रिय बनने का अभ्यास करो। इसके लिए समाने की और समेटने की शक्ति आवश्यक है। डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो एकांत में चले जाओ। मिलनसार बन सेवा के साधन भी अपनाओ। नए नए प्लान्स भी बनाओ, लेकिन किन्हीं किनारों में रस्सी बांधकर नहीं रखो। एकांत प्रिय बन मन और बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करना ही सच्ची तपस्या है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। इस समाप्ति से ही संपूर्णता आएगी। एकांत प्रिय बन तपस्या की योग अग्नि में अपनी कमजोरियों को भस्म करो। एकांत प्रिय बन अपनी स्थिति एक रस और एकाग्र बनाओ। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो। एकांत प्रिय बनने के लिए सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं एक से लो। एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला ही एक रस व एकाग्र हो सकता है। एकाग्र होना अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप एक के अंत में खोए रहो, अर्थात एक का अनुभव करो। इसके लिए स्व अभ्यास व स्व साधना करो। चलते फिरते जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। चारों ओर हलचल हो, लेकिन आप एक के अंत में खो जाओ, अर्थात
एकांतवासी बन जाओ। यही है महान पुरुषार्थ। एकांतवासी बनने से एकाग्रता का अभ्यास होता है। बहुत समय के एकाग्रता के अभ्यास से दो मुख्य शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यह विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को समाप्त करने का सहज साधन है।